और भाई लोग, क्या हाल चाल? ठीक हो कि नहीं ठीक हो? ठीक ही हो गए? क्या ही हो जाएगा? अभी हो नहीं जाएगा भाई, ठंडी आ गया है। अभी पढ़ाई वढ़ाई स्टार्ट करो जिंदगी में अपने। ठीक है? अगर अभी सीरियस नहीं होगे तो कभी सीरियस होगे? अभी से अच्छे से पढ़ोगे, प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे, तब जाके बोर्ड्स में 90+ आएगा। समझिए बात को। तो अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, टाइम पास मत करिएगा घर पे बैठ के पबजी इंस्टाग्राम लड़कीबाजी या लौंडेबाजी ये सब मत करिए। अभी अपना अपना पढ़ाई करिए, ज़रूरी है। वरना परसेंटेज कम आएगा तो घटिया कॉलेज में मिलेगा। और मैं चाह रहा हूँ कि आप सब लोग एक अच्छे अच्छे कॉलेज में जाइए। ठीक है? चलो, अब आते हैं हम लोग अपने एक्सरसाइज 3.4 की तरफ, जिसका मैंने थ्योरम आपको लास्ट लेक्चर में करवा दिया था। अभी आप लोगों को सिर्फ मेरे को एक्सरसाइज के सम्स करवाने, सॉल्व एग्जांपल्स करवाने, और फिर हम लोग चलेंगे 3.5 की तरफ। ठीक है? ये एक्सरसाइज एकदम चिंदी है, मतलब देखो, थोड़ी सोचने वाली टाइप एक्सरसाइज है। ये सर्कल चैप्टर थोड़ा सा सोचने वाला टाइप है। जितना आप अच्छे से सोच पाओगे, प्रॉपर्टीज को एक दूसरे के साथ यूज कर पाओगे, उतना ही आप इसमें इंप्लीमेंटेशन दे पाओगे। ठीक है? चलिए, तो बिना किसी टाइम पास के हम लोग सम स्टार्ट करते हैं। सीधा मैं इंग्लिश नहीं छोड़ के हिंदी बता देता हूँ। ये एक ट्रायंगल आपको दिया हुआ है LMN, जिसमें आपको ये वाला एंगल दिया हुआ है कितना, 35 डिग्री। और ये दोनों ही कॉर्ड क्या हुआ है, एक दूसरे के साथ कॉन्करेंट है। आपको दो सवाल पूछा है। पहला सवाल है मेजर ऑफ आर्क MN, इसका क्या मेजर होगा। दूसरा सवाल है मेजर ऑफ आर्क LN, इसका क्या मेजर होगा। ठीक है? तो आ जाओ, मेजर ऑफ आर्क MN फाइंड करते हैं। ये तो इजी एकदम। आपको पता है कि ये एंगल के अपोजिट वाला इज हाफ ऑफ वो जो थ्योरम, इंक्लाइंड एंगल थ्योरम वाला प्रॉपर्टी, यानी इसका एंगल इसके आधे मेजर के बराबर होगा। तो बस लिख लीजिए पहले सम के लिए, एंगल MLN इज हाफ ऑफ, नीचे लिख दूं, मेजर ऑफ आर्क, ये हाफ भी मैं नीचे लिख देता हूं, हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क किसके बराबर है, MN। ठीक है? हो गया। अभी MLN कितना दिया हुआ है तुमको, 35 डिग्री इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क MN। ये हाफ उधर जाएगा, 35 डिग्री इंटू 2 मेजर ऑफ आर्क MN। बस लिख लीजिए, मेजर ऑफ आर्क MN, 35 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। बस, गेम ओवर। अब आते हैं आपका सेकेंड सम की तरफ। सेकेंड सम क्या है आपका, मेजर ऑफ आर्क LN, मेजर ऑफ आर्क LN ये फाइंड करना है। अब ये आएगा कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट। देखो, दो स्टेप हो सकता है इसमें, दोनों दो मेथड है। मैं आपको एक ही मेथड बताऊंगा जो अभी फिलहाल के लिए जरूरी है। अच्छा, यहाँ पे लिख देना इंक्लाइन थ्योरम डॉट डॉट करके, इंक्लाइंड इंक्लाइंड है ना, क्या नाम है उसका, हाँ, इंक्लाइंड एंगल थ्योरम। यहाँ पे लिख देना, मैंने लिखना भूल गया, एक्चुअली जगह नहीं है यहाँ पे। ठीक है? इंक्लाइंड एंगल थ्योरम। ओके। तो अभी अपने को सवाल है LN का। LN के दो मेथड है। विजुअलाइज करना मैं जो बोल रहा हूँ, इमेजिन करिएगा। देखिए, आप क्या कर सकते हो, एक ये पूरा ले लो। पूरा कितना हो जाएगा, 360। 360 में से तुमको ये पता है कितना है, 70 है। तो 360 में जब 70 माइनस करोगे तो तुमको कुछ तो मिलेगा, वो इसका वैल्यू होगा, इतने का वैल्यू होगा, बराबर है ना। इतना माइनस कर दिया तो बचा कितना, इतना मिल गया। अब कहानी में ट्विस्ट ये है, ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या है, कॉन्करेंट है। तो इन दोनों का कॉर्ड भी क्या होगा, कॉन्करेंट होगा। तो मतलब ये जो पूरा है, इसको आधा कर दोगे, दोनों दो भाग में कर दोगे, दोनों कॉन्करेंट है ना, तो दो पार्ट में बन जाएगा। तो आपको दोनों पार्ट का कुछ ना कुछ वैल्यू मिल जाएगा, यानी इसका भी वैल्यू आपको वहां से मिल जाएगा। ये हो गया एक मेथड सोच के। ठीक है? आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा, वीडियो फिर से देखो, एक बार वापस से पीछे जाके देखो। दूसरा मेथड ये है कि आपको पता है ये कितना है, ये एंगल पता है, ये एंगल भी आप पता कर सकते हो। कैसे पता करोगे भाई, ये दोनों साइड तो सेम है ना यार, दोनों साइड सेम है, आइसोसेलेस ट्रायंगल दे रहा हूं, तो ये दोनों एंगल भी क्या होंगे, सेम होंगे। तो मतलब भैया 180 में से जब डबल करके मैं इसको माइनस करूंगा तो मुझे एक दो तो भी एंगल आराम से मिल जाएगा। अगर ये एंगल भी मिल गया, ये इसके हाफ के बराबर होगा, ये वाला थ्योरम लगा दूंगा और काम हो जाएगा। सर मेरे को घंटा समझ में नहीं आया, मैं करके बता रहा हूँ ना, क्यों टेंशन ले रहे हो। आ जाओ बता देता हूँ। देखो यहाँ पे लिखो पहले, कॉर्ड LM इज कॉन्करेंट टू कॉर्ड LN। ठीक है? ये हो जाएगा आपका गिवन, पहला ये हो गया। फिर उसके बाद लिख लीजिए
एंगल एल एम एन इज इक्वल टू एंगल एम एन एल, ठीक है। आइसोसेलेस टेंजेंट, आइसोसेलेस थ्योरम लिख देना तो भी चलेगा, या कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस थ्योरम लिख दोगे वो भी चल जाएगा, ठीक है। कन्वर्स नहीं, आइसोसेलेस थ्योरम लिख देना, ओके। ये मिल गया। अब उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, एंगल एल एम एन प्लस एंगल एम एन एल प्लस एंगल एम एल एन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसका क्या थ्योरम होगा, प्रॉपर्टी सम ऑफ ऑल एंगल इन ट्रायंगल इज 180 डिग्री, सम ऑफ ऑल एंगल इज 180 डिग्री। क्या लिख, सुन लो मैं क्या बोल रहा हूं, सम ऑफ ऑल एंगल इन ट्रायंगल इज 180 डिग्री, ये लिख लेना यहाँ पे, ठीक है, ओके। आपको ये दिया हुआ है एलएमएन, नहीं ये फाइंड करना है, एम एन एल ये भी फाइंड करना है, बट आपको पता है कि एम एन एल किसके बराबर है, एलएमएन की। तो मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ सर, लिखो ना, किसने मना किया, तो लिख दो एल एम एन, ठीक है। इसकी जगह पे मैंने ये लिख दिया, ये यहाँ पे लिख दिया, क्योंकि ये दोनों क्या है, इक्वल है। ये कितना है, ये हो गया आपका 35 डिग्री, बराबर है, बिल्कुल बराबर है भाई, मजा आ गया। अभी क्या, ये हो जाएगा 2 एंगल एल एम एन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 35 डिग्री, कितना होगा भाई, 180 में से 35 गया तो किधर करूं, इधर कर देता हूं, देखो 180 में से 35 गया, ये बचेगा 7, 10, ये बचेगा 5, 7 में से बचेगा 4, 145 डिग्री, 145 डिग्री, बराबर है ना, अरे बिल्कुल बराबर है भाई। डबल को डिवाइड कर दो, एंगल एल एम एन इज इक्वल्स टू 145 डिवाइड बाय 2। अरे भाई आंसर पॉइंट में आएगा क्या, नहीं, इस एक्चुअली इसको करने की जरूरत नहीं है, हाँ मैं क्यों भाई, निकालना नहीं है। ये देखिए, ये एंगल मिल गया 145 डिवाइड बाय 2। अब आगे क्या करोगे, सवाल तो यही है, आगे कुछ नहीं करेंगे, आपको ये एंगल मिल गया, देखो अब आपको पता है ये इसके हाफ के बराबर है, ये वाला थ्योरम इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, ठीक है। अपने को पता रहता है ना कि एक एंगल सामने वाले आर्क के हाफ के बराबर होता है, ये हमने थ्योरम में देखा है। जैसे कि ये एंगल इसके हाफ के बराबर था, ये एंगल इसके हाफ के बराबर होगा, ये एंगल इसके हाफ के बराबर होगा, ये होता है मेरा इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। तो बस एंगल एल एम एन इज हाफ ऑफ आर्क, क्या आर्क, एल एन, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम पूरा लिख देना, ठीक है अच्छे से। ये आपको पता है कितना है, 145 डिवाइड बाय 2, ये आपको हाफ दिया हुआ है, और ये आपका मेजर ऑफ आर्क एल एन दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ये हटा के अगर मल्टीप्लाई डाल दोगे तो भी चल जाएगा। इसको इधर भेज दो, 2 इंटू 145 डिवाइड बाय 2 मेजर ऑफ आर्क एल एन, ये 2 कट, मेजर ऑफ आर्क एल एन इज इक्वल्स टू 145 डिग्री। है यू गो गाइस, ठीक है। चलिए नोट डाउन कर लीजिए, फिर नेक्स्ट सम की तरफ चलते हैं। चलो भाई, सॉल्व एग्जांपल का भी आ रहे हैं हम लोग सेकंड सम की तरफ। आई नो मेरा डायग्राम बहुत भयंकर है, एकदम अजीबोगरीब डायग्राम बनाता हूँ, एडजस्ट कर लो, ठीक है, चलता है, इतना चलता है, ठीक है, चल जाएगा। चलो भाई, पहला सम, पहला क्वेश्चन क्या बोला है तुमको, फाइंड मेजर ऑफ आर्क एस क्यू। क्या फाइंड करना है, मेजर ऑफ आर्क एस क्यू, ये फाइंड करना है, ठीक है। मेजर ऑफ एंगल एस पी क्यू कितना दिया है, 58 डिग्री। मेजर ऑफ एंगल पी एस आर ये कितने दिया, 24 डिग्री। और आपको ये वाला आर्क फाइंड करना है। आपको पता है अगर ये आर्क फाइंड करना है तो आपको ये एंगल फाइंड करना है। अगर ये एंगल मिल गया तो ये हाफ ऑफ ये होगा, वो टेंजेंट इंक्लाइंड एंगल थ्योरम लगा के निकाल लोगे। अगर आपको ये मिल गया, ये कैसे मिलेगा, अभी कैसे मिलेगा भैया, बताइबो कि नहीं बताइबो। अब हम बतावत हैं, देखिए ये वाला एंगल है ना, ये एंगल अंदर के दोनों एंगल का सम के बराबर होगा, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, वो जो आपको मैंने टेंजेंट में यूज करके बताया था, ये थ्योरम में यूज करके बताया था। ये वाला एंगल इन दोनों एंगल के सम के बराबर होता है।
ये आपको ऑलरेडी मैंने थ्योरम में बताया हुआ है। तो बस लिखिए एंगल एस टी क्यू इज इक्वल टू एंगल QPS लिख दो और एंगल PSR लिख दो, ठीक है। और यहां पे लिख देना एक्सटीरियर एंगल थियरम। ये थियरम है 9th स्टैंडर्ड में, अगर देखा होगा तो, हालांकि तुमने नहीं देखा होगा। एस टी क्यू कितना है 58 डिग्री, बट फिर भी मैथ्स लवर वालों ने जरूर देखा होगा। एस पी क्यू QPS, सॉरी QPS, अच्छा ये फाइंड करना है एंगल QPS प्लस एंगल PSR ये कितना दिया 24 डिग्री। बस ये मिल गया, ये फाइंड करना है, इसको इधर भेज दो। 58 डिग्री माइनस 24 डिग्री एंगल QPS कितना मिला? एंगल QPS कितना मिल जाएगा भाई बता दो। 8 में से 4 गया बचा 4, 5 में से 2 गया बचा 3, 34 डिग्री। ओके, ये कितना मिल गया 34 डिग्री। अब तुमको पता है QPS अगर 34 है तो ये इसके आर्क के क्या होगा? हाफ के बराबर होगा। एंगल QPS इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क SQ, क्या? टेंजेंट नहीं, इंक्लाइंड एंगल थ्योरम, बार बार ये मैं भूल जा रहा हूँ। इंक्लाइंड एंगल थ्योरम पूरा अच्छे से लिख देना भाई, स्पेलिंग नहीं याद आ रही थी मुझे। ओके, QPS कितना दिया हुआ है 34 डिग्री, ये क्या होगा? हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क SQ। ये इसको इधर भेज दो, 34 डिग्री इंटू 2, ये हो जाएगा तुम्हारा मेजर ऑफ आर्क SQ। कितना होगा? 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 68 डिग्रीज। मेजर ऑफ आर्क SQ मिल गया। कितना मिला तुमको? 68 डिग्रीज। चलो पहला सम तो खत्म। अब आते हैं दूसरे सम की तरफ। उसने क्या बोला है आपको सेकेंड वाले में कि भाई वेरीफाई करो STQ इज हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क PR, अच्छा ये बड़ा ब्रैकेट है, ओके, प्लस मेजर ऑफ आर्क SQ, ठीक है। आपको इसको वेरीफाई करना है, वेरीफाई करना है। तो भैया वेरीफाई कैसे करोगे? देख रहे हो विनोद, STQ कितना दिया है 58, आपको ये पता है 58 है। अगर मैं इसका वैल्यू 58 ला दूं तो ये तो वेरीफाई हो गया, बराबर है। ये मुझे पता है कितना है, PR मुझे पता है क्या? PR नहीं, मुझे नहीं पता है, मुझसे मत पूछो ना। SQ पता है क्या? हाँ भाई SQ तो अभी निकाला ना 68, मतलब ये 68 मुझे पता है, ये मुझे फाइंड करना है। अगर मुझे ये मिल गया, इसका सम करके फिर उसको हाफ करके अगर मेरा वैल्यू 58 आ गया तो भैया ये 58 है, वेरीफाई मेरा हो गया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। नहीं समझ में आया होगा तो पीछे जाके देख लो फिर से। चलिए, तो अपने को फाइंड करना है, पहला काम है PR। अबे PR फाइंड करने में क्या है बे, ये 24 दिया हुआ है, आपको पता है ये इसका इंक्लाइंड, इस क्या बोलते हो, इंक्लाइंड एंगल थ्योरम लगा के इसका हाफ के बराबर हो जाएगा, बात खत्म, पैसा हजम। एंगल PSR इज हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क PR। खलास, PSR कितना दिया हुआ है 24 डिग्री, हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क PR। ओके, ये उसको उधर भेज दो। मेजर ऑफ आर्क PR, भाई इतना बड़ा बड़ा मत लिखो यार, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 48 डिग्री, ये मिल गया। अब आपको इसको क्या करना है? वेरीफाई करना है। वेरीफाई कैसे करोगे? हाफ ऑफ, पहले तो ये पूरा लिख दो यहाँ पे, हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क PR प्लस मेजर ऑफ आर्क क्या है SQ, बस इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ PR कितना मिला तुमको 48, SQ कितना मिला तुमको? SQ कितना 68, हाफ ऑफ ये कितना होगा 8 प्लस 8 इज 16, 1 4 प्लस 6 इज 10, 11 1 1 16,
ये कितना होगा 2 1 जा 2 5 जा 10 बचा 1 2 8 जा 16 58 डिग्री। देख लीजिए विनोद एस टी क्यू कितना है 58 और मेरा इसका सम भी कितना है यहाँ 58 बस हेंस वेरीफाइड लिख देना तुम लोग हेंस वेरीफाइड। बट यहाँ पे बताना ये लिखने के बाद इतना लिखने के बाद बता देना कि भैया एंगल एस टी क्यू भी 58 डिग्री है गिवन और फिर बाद में लिख देना हेंस वेरीफाइड क्योंकि जगह नहीं है इतना तो मैंने थोड़ा कंजूसी की है। अभी मेरे को थर्ड सम भी करवाना है ना। हाँ भाई अब ये वेरीफाई हो गया। वेरीफाई करने के बाद हमको ये थर्ड सम को क्या करना है अब इसी को ही हमको प्रूफ करना है। वेरीफाई में हमने इसका वैल्यू दोनों का सेम लाया देखा कि भाई दोनों की वैल्यू सेम है एकदम सेम है माशाल्लाह मजाअल्लाह माशाल्लाह मजा लाइफ क्या मालूम क्या है जो भी है ठीक है। ये प्रूफ हो गया सॉरी वेरीफाई हो गया। अब हमको इसी वैल्यू को प्रूफ करना है कि इसका एंगल का सम इन दोनों आर्क के आधे के बराबर है। प्रूफ कैसे करेंगे जरा देख लेते हैं। इजी एकदम। आपको ये पता है ये वाला एंगल इन दोनों एंगल के आधे के बराबर है। हमने वहां पे वो कहाँ गया वो हाँ एक्सटीरियर एंगल थ्योरम तो पहले यही लिख दो एंगल एस टी क्यू इज इक्वल्स टू एंगल क्यू पी एस प्लस एंगल पी एस आर एक्सटीरियर एंगल थ्योरम ठीक है। ओके भाई ये आपको दिया है ये आपको तो चलो ये तो प्रूफ करना है इसको तो छूना नहीं है। एंगल एस पी क्यू सॉरी क्यू पी एस क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क क्यू पी एस क्यू ये लिख सकता हूं बिल्कुल लिख सकता हूं ना। हक है मेरा। कौन सा थ्योरम इंक्लाइंड एंगल थ्योरम। ये देखो इंक्लाइंड एंगल थ्योरम ये वाला एंगल इस आर्क के हाफ के बराबर होगा। दूसरा हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क पी एस आर किसके बराबर होगा पी आर के बराबर होगा पी आर ठीक है। अब ये हाफ और ये हाफ क्या कर लो एक कर लो कर लिया। ये हो जाएगा आपका मेजर ऑफ आर्क ये नहीं मिला मेजर ऑफ आर्क एस क्यू प्लस मेजर ऑफ आर्क पी आर हो गया। हाफ मैंने बाहर निकाल दिया हो गया। अरे भाई यहाँ पे रीजन लिख देना इंक्लाइंड एंगल थ्योरम दोनों में रीजन नहीं लिखोगे तो तुम्हारा एग्जामिनर मार्क्स काट देगा। ओके भाई ये बन गया प्रूफ हो गया देख लो खत्म। लास्ट क्वेश्चन में तुमको बोला है राइट इन वर्ड्स द प्रॉपर्टी इन क्वेश्चन नंबर 3 मतलब इसमें तुमने ये जो थ्योरम लगाया ना वो थ्योरम जो काले काले लाइन में तुमने लिखा था ना इफ टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्टिंग वगैरह वगैरह वो तुमको यहाँ पे लिख देना है पूरा इंग्लिश में ठीक है। इंग्लिश में लिखना हिंदी में मत लिखना। काम खत्म। चलिए नोट डाउन कर लीजिए। चलिए भाई अभी आते हैं हम लोग 3.4 के फर्स्ट सम। आई डोंट नो फर्स्ट सेकंड सम थर्ड सम करवा लूँ तो बहुत अच्छी बात हो जाएगा। टाइम पास किए बिना मैं सीधा सम पे आता हूँ टाइम बहुत कम है अपने पास। ये सर्कल दिए है आपको क्या बोला है मालूम ये जो ए बी है ना ए बी ये जो कॉर्ड है ना ए बी कॉर्ड ए बी ये सर्कल के लिए तो ये कॉर्ड ही है। ये रेडियस के बराबर है किसके बराबर है रेडियस के बराबर है। ये देखो ओ तुम्हारा सेंटर पॉइंट है ओ से ए तुम्हारा रेडियस ओ से बी तुम्हारा रेडियस और ये दोनों का वैल्यू किसके बराबर है ए बी के बराबर है ठीक है। क्वेश्चंस आपको पूछे हैं भाई फाइंड करो एंगल ए ओ बी फिर एंगल ए सी बी फिर आर्क ए बी और फिर आर्क ए सी बी ठीक है। आ जाओ फिर पहला सम की तरफ एंगल ए ओ बी हमको ये फाइंड करना है एंगल। देखो आपको पता है कि ए ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी रेडियस ऑफ सर्कल ठीक है रेडियस ऑफ सर्कल ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी विच इज इक्वल्स टू ए बी ये क्या हो जाएगा गिवन। कैसे गिवन आपको पता है इसने बोला ना कि भाई ये जो है ये रेडियस के बराबर है तो मैं लिख सकता हूं ये और ये क्या हो गया रेडियस के बराबर है। सिंस ये तीनों साइड सेम है तीनों साइड सेम मतलब कौन सा ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल। आपको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में हर एंगल क्या होता है 60 डिग्री क्या होता है 60 डिग्री। आपको पता है ना इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड मतलब तीनों एंगल्स क्या होते हैं हमेशा 60 डिग्री। देयरफॉर
एंगल AOB इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ट्रायंगल, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल ये मिल गया। AOB मिल गया, कितना 60 मिला। अब आपको पता है एंगल AOB इज इक्वल्स टू मेजर ऑफ आर्क AB। सर हाफ कहाँ गया? हाफ नहीं आएगा भाई, ये अंदर है, जो सर्कल के पॉइंट पे टच होके करता है ना वो आधा होता है, अंदर या बाहर आधा पादा मत करना, समझ में आया? वो बराबर हो जाएगा। ये वाला हम लोग ने ऑलरेडी एक्सरसाइजेस में किया हुआ है, 3.3 या इसमें तो किया था हम लोग ने, ठीक है। इतना मिल गया। मेजर ऑफ आर्क AB मिल गया, AB कितना है 60 डिग्री, बराबर है ना, ये 60 हो गया, इधर 60 लिख दिया मैंने। अपना दो काम हो गया, एक तो ये मिल गया, एक मेजर ऑफ आर्क AB मिल गया। अब क्या फाइंड करना है? मेजर ऑफ आर्क ACB। आपको पता है, सॉरी एंगल ACB इज हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क AB, बराबर है ना। एंगल ACB ये एंगल इस आर्क के हाफ के बराबर है, लिख दिया, परफेक्ट। हाफ ऑफ आर्क AB कितना दिया है? 60 दिया हुआ है, कितना होगा ये? 30 डिग्री। चलो ये भी काम खत्म, ACB भी खत्म। आर्क ACB, ये पूरा आर्क फाइंड करना है, ये इतना आर्क फाइंड करना है। आपको ये आर्क पता है, AB पता है ना कितना है आर्क? 60 है, ये 60 पता है, ये पूरा फाइंड करना है। 360 में से अगर मैं इतना पोर्शन माइनस कर दूं मेरा काम हो गया। चलिए क्या करोगे? मेजर ऑफ आर्क ACB प्लस मेजर ऑफ आर्क AB which is equals to 360 डिग्री। मेजर ऑफ आर्क ACB, AB कितना दिया है तुमको? AB कितना है तुम्हारा? 60 डिग्री, which is equals to 360 डिग्री। इसको अलग लिख लीजिए, मेजर ऑफ आर्क ACB is equals to 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री which is equals to 300 डिग्री। काम खत्म, देख गया, मिल गया हमको चारों, एकदम इजी लाइफ। ओके हाँ भाई, रीजंस लिख देना तुम लोग, मैंने यहाँ पे रीजन नहीं लिखा है, क्या हो गया आज मेरे को, अलग गांजा पिया हूं मैं। यहाँ लिख देना मेजर ऑफ एंगल ऑफ अ सर्कल इज 360 डिग्री, इधर एक रीजन लिख देना। फिर उसके बाद यहाँ पे लिख देना इंक्लाइंड एंगल थ्योरम, फिर बाकी सब तो लिखा, ठीक है चलेगा। ओके अब आते हैं हम लोग अपने सेकेंड सम की तरफ। सेकेंड वाला सॉल्यूशन पॉज कर दो, मैं ड्रॉ कर लूं, नोट इट डाउन गाइस, तब तक मैं रिकैप। ओके गाइस, अब आप लोगों को ना ये क्वेश्चन नंबर 2 में ये बताया गया है, सीधा मुद्दा बता देता हूं। देखो ये दोनों जो कॉर्ड है ना, ये दोनों कॉर्ड क्या है? कॉन्करेंट है, और आपको इतने सारे टर्म्स क्या करने हैं? फाइंड करने हैं। PQR एक है, फिर मेजर ऑफ आर्क PQR, ये आर्क फाइंड करना है, फिर मेजर ऑफ आर्क QR, ये QR फाइंड करना है, फिर एंगल PRQ, ये वाला एंगल फाइंड करना है, ठीक है। और आपको और एक एंगल दिया हुआ है PSR कितना दिया हुआ है तुम्हारा? 1110 डिग्री। कितना दिया है ये तुम्हारा? 1110 डिग्री। भाई ये क्या बना रहा हूं मैं? 90 डिग्री। हाँ सच्ची मैंने गांजा पिया भाई, नेक्स्ट लेवल गांजा पिया मैंने, नेक्स्ट लेवल, ठीक है। 1110 डिग्री दिया हुआ है। अब आपको क्या फाइंड करना? चलो पहले वाले सम पे आते हैं, PQR की तरफ। देखो ये क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, PSRQ इज अ क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, PSRQ इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो मतलब एंगल S प्लस एंगल Q विच इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बाय साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम, ठीक है। काम खत्म। एंगल S कितना दिया हुआ है? 1110 डिग्री। एंगल Q दिया हुआ है, ये फाइंड करना है। बस एंगल Q हो जाएगा तुम्हारा 180 डिग्री माइनस 1110 डिग्री विच इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। अपना काम हो गया। देखो एंगल Q मिल गया भाई, एक्साइटमेंट हो जाता है कभी कभी, कोई बात नहीं यार, लिख लो यहाँ पे 70 डिग्री। एंगल Q मिल गया ना 70, तो भाई मतलब PQR कितना है तुम्हारा? 70 डिग्री। मेजर ऑफ आर्क
पी क्यू आर फाइंड करना है, मेजर ऑफ आर्क पी क्यू आर। आपको पता है ये एस, देखो पी एस आर इज हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क पी क्यू आर। बस एंगल पी एस आर इज हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क पी क्यू आर बाय इंक्लाइंड एंगल थियरम। भाई 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 अलग ही इंक्लाइंड लिखो भाई, इंक्लाइंड एंगल थियरम। पी एस आर कितना दिया हुआ है 110 डिग्री, ये हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क पी क्यू आर, ये फाइंड करना है। इसको इधर भेज दीजिए, 0 2 1 जा 2 2 मेजर ऑफ आर्क पी क्यू आर। चलो मेजर ऑफ आर्क पी क्यू आर मिल गया, एंगल पी क्यू आर ये भी मिल गया। अब आते हैं दूसरा एंगल, दो क्वेश्चन बचे हैं, क्यू आर और एक है पी आर क्यू। चलो पहले यही फाइंड करते हैं, पी आर क्यू फाइंड कर लेते हैं। आप लोगों को पता है ये दोनों ही साइड क्या है, सेम है। अगर दो साइड सेम है तो मतलब ये दो एंगल भी सेम होगा, आइसोसेलेस थ्योरम। बस पी क्यू इज इक्वल्स टू क्यू आर, क्या गिवन एंगल पी एंगल क्यू पी आर इज इक्वल्स टू एंगल पी आर क्यू, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। बस एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी क्यू आर विच इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये तुमको पता है सेम है। देखो पी आर क्यू हमको ये फाइंड करना है ना, हाँ पी आर क्यू, ये क्यू पी आर के बराबर है, तो क्यू पी आर की जगह पे मैं पी आर क्यू भी लिख सकता हूं। तो ये मैंने लिख दिया पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर क्यू विच इज प्लस ये कितना दिया हुआ है तुमको 70 डिग्री विच इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। डायरेक्ट कर दूंगा, ये हो जाएगा डबल, ये हो जाएगा पी आर क्यू। डायरेक्ट कर रहा हूं अभी मैं, 70 में से 180 गया, कितना बचा 110 डिग्री डिवाइड बाय 2 विच इज इक्वल्स टू 55 डिग्री, बराबर है 2 5 10 बचा, हाँ 55 डिग्री। एंगल पी आर क्यू कितना मिला 55 डिग्री। अब आपको क्या फाइंड करना है, पी आर क्यू मिल गया, यहाँ पे मिटा के कर लेता हूँ फटाफट। चलिए इसका हो गया होगा, नोट डाउन कर लिया होगा आपने पहले, अभी मिटा देता हूँ फटाक से, 2 सेकेंड देना यार। डस्टर की माँ बहन हो गई है, लेकिन अभी तक मैंने डस्टर नहीं लाया है, कब लाऊंगा पता नहीं। चलो आपको ये दिया हुआ है, देखो क्यू पी आर मिल गया ना, क्यू पी आर और पी आर क्यू सेम था। पी आर क्यू कितना मिला 55, तो क्यू पी आर कितना हुआ 55। अब यहाँ पे लिख लीजिए मेजर ऑफ एंगल, अपने को ये फाइंड करना है। देखो ये एंगल है क्यू पी आर इज हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर क्यू आर, मतलब एंगल क्यू पी आर इज हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर क्यू आर। ठीक है, क्यू पी आर आपको क्या है दिया हुआ है, कितना दिया है 55 डिग्री, अभी यहाँ पे फाइंड किया। ठीक है, विच इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर क्यू आर। बस मेजर ऑफ आर क्यू आर इज इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, वो हो जाएगा तुम्हारा 110 डिग्री। ठीक है, खत्म भाई खत्म, मेजर ऑफ आर क्यू आर भी मिल गया, एंगल पी आर क्यू भी मिल गया, अपना काम इधर हो गया। चलिए सम नंबर सेकंड नोट डाउन कर लीजिए, देखते हैं सम नंबर 3 कर पाएंगे या नहीं। भाई सम नंबर 3 एकदम इजी है, मैं तुम लोगों को शॉर्ट में बता देता हूँ। देखो तुमको क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, एक क्वाड्रिलेटरल है, देखो अभी मैं ना बना देता हूँ फटाक से, एकदम इजी सम। एम आर पी एन आपको दिया हुआ है, ये दोनों एंगल का कुछ तो वैल्यू दिया हुआ है 5x, मतलब देखो एंगल R दिया हुआ है 5x माइनस 13 और एंगल N दिया हुआ है 4x प्लस 4, दोनों पे डिग्री है। आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द मेजर ऑफ R एंड N। देखो आपको भी पता है कि ये दोनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री। ये कितना है तुम्हारा 5x माइनस 13, ये कितना है 4x प्लस 4। देखो सेंटेंसेस तुमको इसमें बनाने पड़ेंगे, मैं तुमको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ।
5x+4 इज 9x। 13 में से 4 गया, बच्चा तुम्हारा -9, 180, -9 उधर गया 189। x इज इक्वल्स टू 189 डिवाइड बाय 9, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 21 डिग्री। x की वैल्यू कितनी मिल गई तुमको? 21 डिग्री। एंगल r डाल दीजिए, 5 इंटू 21 माइनस 13, 5 5 टू 10, 13, ये बचा दुग्गी, 10 में से क्या बचा? 92 डिग्री। एंगल n इज इक्वल्स टू 4 इंटू 5 प्लस 4, सॉरी 4 इंटू 21, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 प्लस 4 विच इज इक्वल्स टू 88। 2 प्लस 8 इज 0, बचा 1 9, 9 प्लस 9 इज 18, 180 डिग्री। परफेक्ट, मिल गया, एकदम इजी लाइफ। चलिए आई गेस अपना काम इधर ही होता है अभी खत्म। एक सेकेंड गाइस, मुझे पॉज देना जरा। ओके, अपना काम यहाँ पे होता है अभी खत्म, और कल मिलते हैं। अभी 3 सम हो गए हैं, 4 5 6 7 और 4 सम बाकी है, उसको कल खत्म करेंगे और फिर हम लोग चलेंगे नेक्स्ट डे नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। चलिए, आई होप आप लोगों को आज मजा आया होगा, सब कंटेंट समझ में आया होगा। पढ़ाई नहीं स्टार्ट किया है तो भाई पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, और तो सी यू गाइस। चलिए कल मिलते हैं। पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना भाई।